शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। आज हमारे चैनल पे आए हैं वेद पुराणिक सर, नमस्ते। जिनका 28 वर्षों का एक्सपीरियंस है। हॉरोस्कोप, प्रश्न कुंडली, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है, जो मेरे ख्याल से विश्व में शायद ये पहले, दूसरे या तीसरे व्यक्ति होंगे मेरे ख्याल से, जिन्होंने आर्केटाइप पैटर्न, आपने शायद नाम नहीं भी सुना होगा, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, उसके ये स्पेशलिस्ट है। इन सब चीज़ों के बारे में ये आपको बताने जा रहा है। सर, ये कुंडली रीडिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग, माम रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, और फिर आपका ये आर्केटाइप पैटर्न, इन सब में क्या समानता है या क्या डिफरेंस है? पहले तो आप समानता बताइए कि इन सब में क्या समानता क्या है? अभी समानता एक उदाहरण हम लेते हैं। आर्केटाइप पैटर्न ऐसी बात है ना जो आपका प्लेजर पॉइंट बताता है आपके व्यक्तित्व का। ठीक है, अब प्लेजर पॉइंट का ये मतलब होता है कि आदमी किस चीज से एक्चुअल खुश होगा। पैटर्न इस तरह से होते हैं, जैसे किसी भी महीने की 1 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं, जिनका जन्म होता है, उनका पैटर्न होता है ईगल। किसी भी महीने की 2 तारीख को जो लोग जन्म लेते हैं, उनका पैटर्न होता है ट्री ऑफ लाइफ। 3 तारीख को किसी भी महीने की जो जन्म लेते हैं, वो डायमंड होते हैं, उनका पैटर्न। 4 तारीख को जो जन्म लेते हैं, वो वुल्फ होते हैं। 5 तारीख को जो जन्म लेते हैं, वो होते हैं फिनिक्स। 6 तारीख को जो जन्म लेते हैं, उनका पैटर्न स्नेक होता है, सर्प। 7 तारीख को जन्म लेते हैं किसी भी महीने के, उनका पैटर्न होता है हॉर्स, घोड़ा। और 8 तारीख को किसी भी महीने के जन्म लेने वाले लोगों का पैटर्न होता है लायन। वापस 9 तारीख जब आती है, 9 वापस ईगल होता है। ऐसे 30 तारीखों के 30 अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में 8 तरह के लोग हैं, 8 पैटर्न है। हम लोगों को डिवाइड कर सकते हैं उनकी साइकोलॉजी को 8 पैटर्न्स में, जो मैंने अभी अभी आपको बताए। अब समानता ये देखी जा सकती है इसमें कि ईगल का जो पैटर्न होता है वो मेष राशि से काफी मिलता जुलता है। ईगल का जो पैटर्न है वो मंगल से, ग्रह से काफी मिलता जुलता है। ईगल का जो पैटर्न है वो टैरो के मैजिशियन कार्ड से काफी मिलता जुलता है। ईगल का जो पैटर्न है उसकी वास्तु की दिशा रवि या भारतीय वास्तुशास्त्र में जो गरुड़ और उसके बारे में बताया गया है, उन स्थानों के बारे में, उससे वो मैच करती है। तो न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर ईगल के पैटर्न से मैच करता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपका बेस एकदम करेक्ट है ना, पक्का है, तो आपको वो बुनियाद अगर आपकी पक्की है, तो कोई भी ब्रांच हो उसमें आपको कनेक्शन दिखाई देता है। अच्छा, तो पैटर्न हमारे 8 हुए, पर जो राशियां वो है 12। बराबर है। अभी राशियों का जो अभ्यास है, ठीक है ना, ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, समझ रहे। उसमें से एक हमने समान पॉइंट निकाला, ठीक है। तो कुंडली का अभ्यास देखिए, मैं कुंडली किस लिए देखता हूं मैं आपको बताता हूं। कुंडली, दिस इज एमआरआई रिपोर्ट ऑफ आवर एस्ट्रल बॉडी। मैं आपको बताता हूं, हमारे सूक्ष्म शरीर का वो एमआरआई रिपोर्ट है। यहां पे मेष राशि आती है, यहां पे वृषभ आती है, यहां पे मिथुन आती है। ऐसा करते करते हम नीचे जाएंगे तो जो हमारे पांव है वहां पे मीन राशि आती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर से कनेक्टेड है, सही बात है ना। तो ये हमारे सूक्ष्म शरीर से कनेक्टेड है, ठीक है। और वहां पे ये राशियां है, इसका मतलब सूर्य चंद्र भी हमारे शरीर पे ही कहीं, ये हमारे एस्ट्रल बॉडी पे कहीं में होनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं ना कि ये सारे लेबल्स हैं, हमें कुछ सब में नहीं जाना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड, उसके बाद में अंतर, फिर आपका ऑरा, फिर सूक्ष्म शरीर वो कहाँ पे है। ये इस सबको मैं एक ही वर्ड आपको बताता हूं, 4th डायमेंशन। ये चौथे डायमेंशन की लैंग्वेजेस हैं,
फिर एस्ट्रोलॉजी की कोई भी ब्रांच हो, वास्तुशास्त्र हो, कुंडली हो, पैटर्न हो, टैरो कार्ड हो, तीसरे और चौथे डायमेंशन लेके ही हम पैदा होते हैं। हम विल है ना, तीसरा और चौथा डायमेंशन एक साथ लेके हम पैदा होते हैं। जैसे तीसरा मतलब हम एक दूसरे से अभी बात कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, इन आंखों से हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो है तीसरा डायमेंशन। और चौथा डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जो अदृश्य है। फिर नाम आप कुछ भी दीजिए, जैसे जो व्यक्ति 6 तारीख को किसी भी महीने के जन्म लेता है, उसका पैटर्न स्नेक होता है, उसका ऑरा सर्प की तरह होता है। अब यहाँ पे ऑरा शब्द लेबल को इतना महत्व मत दीजिए, ये चौथे डायमेंशन की भाषा है। अब यहाँ पे उस सांप की बात नहीं हो रही है, जो प्राणी है उसकी बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है, हम हर मंदिर में आपको स्नेक दिखाई देगा। विष्णु के मंदिर में जाओ, आपको सांप दिखाई देगा। शिव के मंदिर में जाओ, वहां सर्प दिखाई देगा। तो पैटर्न हमारे आसपास, हमारे यहां भी अभ्यास था, नहीं है ऐसा नहीं है। दूसरा, तीसरा और चौथा डायमेंशन के बारे में आपको बताऊं। देखिए ऐसा है कि चौथा डायमेंशन मतलब हम जो सोचते हैं, विचार प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस, जिससे ब्रेन में केमिकल्स तैयार होते हैं, और वेव्स, ये साइंस भी मानता है। तो ये अदृश्य जगत हम जिसको कहेंगे, जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। अब होता क्या है कि चौथे डायमेंशन में कोई भी चीज अगर हमें मैनिफेस्ट करनी है, कोई भी मैनिफेस्टेशन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि वो चीज घटित हुई है, ऐसा पहले ही मानो, घटित हुआ है। लेकिन कुछ संस्थाएं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आज भी 1 लाख लोग रोज मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास करते हैं। ये इस तरह से अभ्यास करते हैं कि वो घटना घटित हुई है, मर्सिडीज आई हुई है। लेकिन सबके साथ ये होता है क्या, आपको भी मालूम है? नहीं होता ना। उसका रीजन ये होता है, हम तीसरे डायमेंशन में हमने जन्म लिया है ना, तो एक विशेष पैटर्न देके हम पैदा हुए हैं। उसे जब तक हम नहीं जानते ना, हमारा मैनिफेस्टेशन तेजी से नहीं होगा। हम एक पाठशाला में हैं। मृत्यु के बाद में हम जाते हैं चौथे डायमेंशन में, यहां पे शरीर नहीं होता। आप समझ रहे हो? अब एक रहस्य मैं आपको बताता हूं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसे यह पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु हुई है। एनेस्थेशिया में जाने के बाद में जब आदमी आंखें खोलता है, तो वो कहता है ना कि अभी कितने बजे हैं। अगर रात को 8 बजे उसे एनेस्थेशिया दिया होगा और सुबह वो अगर उससे बाहर आया, तो हम बताएंगे सुबह के 8 बजे। तो फिर बीच वाले 12 घंटे वो कहाँ था? तो वो चौथे डायमेंशन में था, जिसे हम स्वप्न दृष्टि अवस्था कहते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, व्यक्ति चौथे डायमेंशन में जाता है, जहां पे 5 तत्वों का बंधन नहीं है। जो वो इमेजिन करे वो तुरंत मैनिफेस्ट होता है। चीजें बहुत गति से घटित होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसे देखो, हमारे शास्त्रों में स्वर्ग कहा है। स्वर्ग का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन के लिए समय न लगना, गति से मैनिफेस्ट होना। जैसे उधर हमारा समय खत्म होता है, वापस हम आते हैं तीसरे डायमेंशन में। जब हम तीसरे डायमेंशन में आते हैं, तो एक 80-90 साल का जो भी हमारा जीवन होगा, उसके लिए एक जीपीएस मैप चाहिए। वो है हमारी जन्म कुंडली। इस तरह से मैं उसे देखता हूं। इट इज अ जीपीएस मैप ऑफ आवर लाइफ, जिसपे कुछ चीजें फिक्स है और कुछ चीजों में हमें फ्री मिल दी गई है। आप सबका धन्यवाद। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और नंबर्स दिए हुए होंगे, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करनी हो तो। धन्यवाद।